मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। असो, मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार रास्ते मुश्किल लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने सफर को समझने और उसे जीने की कोशिश करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है और तुम्हारे पास अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। कभी भी हार मत मानो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो, तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसकी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है। तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर। मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया। तुझसे जुड़े उस पवित्र तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितने भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रचे जाए, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरी भक्ति बच्चे तू करता है और हमेशा श्रद्धा का भाव तेरे अंदर रहता है। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में सच्चा रह। सुबह जल्दी उठकर मेरी
आराधना कर, अपने घर को पवित्र रख और ध्यान रख कि किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ बच्ची, काली माँ पर विश्वास रख। जो लोग तुझसे जलते हैं ना, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भले करें, लेकिन बच्चे, काली माँ का जो आशीर्वाद जिसके असर पर होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तूने खुद देखा होगा कि जो लोग बच्चे बार बार तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटते हैं, मतलब करते हैं कोशिश, वह अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। जहाँ तूने सोचा कि यह सब कैसे ठीक हो गया, जहाँ तूने सोचा कि यह कैसे हो गया, यह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है बच्ची, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ रहती हूँ, तेरे हर कदम पर नजर रखती हूँ। आज की ही बच्चे यह घटना तुझे याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से बड़ा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी दुष्ट तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे मेरी शक्तियाँ सबक से पाएंगी बच्चे, सबक सिखा कर रहेंगी बच्चे। मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय है। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए तू घबराना मत। तेरी माँ, तेरी कुल देवी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। बस अपनी भक्ति बनाए रख और सच्चे मन से मुझे याद कर। मेरी शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगे बच्चे। स्मरण रहे बच्चे, जो घर मेरी कृपा से संरक्षित है वहाँ कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। तेरा जीवन मेरी शक्ति से सुरक्षित है बच्चे। और एक और बहुत ही खास बात बच्चे, एक महिला भी है जो बाई, कोई महिला है जो तेरे घर में आती है, तेरे घर में प्रवेश करती है। उसकी असलियत समझने में तेरे घर वाले भी असमर्थ है बच्ची। उसकी मुस्कान और मीठी बातों ने तेरे घर वालों को और तुझको भी भ्रमित कर रखा है बच्चे। वह धीरे धीरे आप तेरे घर में आती है बच्चे, हर सदस्य का विश्वास जीत रही है। वह इतनी चालाक है कि अपने कभी बच्चे यह महसूस नहीं किया होगा कि वह तेरे घर में हर छोटा बड़ा राज किसी और के सामने खोल रही है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे घर की बातें कहीं और पहुंचाती है बच्चे, और तेरे घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उसका बहुत करीबी है बच्चे। यह महिला हर वह बात सुनती है बच्चे जो घर के अंदर होता है, चाहे वह किचन में बातचीत हो रही हो, किसी कमरे में चल रही हो। और बच्चे, तेरे घर में कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो उससे सभी बातें तेरे जाने के बाद हर बात को शेयर करती है, हर बात को बताती है बच्चे। उससे हर बात कहती है कि आज मेरे पति ने ऐसा करा, या मेरे भाई ने ऐसा करा, या किसी ने भी ऐसा करा। ये सारी बातें बताते हैं बच्चे। जब घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं ना बच्चे, तो वह चुपचाप सब सुनती है, बीच में नहीं बोलती बच्चे। वह ध्यान से हर शब्द का गौर करती है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किससे नाराज है, फिर वे इन बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है बच्चे। याद रखना, अगर घर के भीतर पैसों को लेकर कोई चर्चा होती है तो वह महिला इसे बड़े ध्यान से सुनती है बच्चे, लेकिन वे महिलाएं नहीं समझ पाती घर की कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि वह तो उसे अपना मान बैठी है। लेकिन इन सवालों का असली उद्देश्य उनकी कमजोरियों को जानना है बच्ची। यह महिला केवल बातें सुनकर ही संतुष्ट नहीं होती बच्चे, वह इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। वह परिवारगत सदस्य को कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करती है बच्चे। वह बताती है कि कौन किससे नाराज है, किसे किसकी आदतें पसंद नहीं है, और कौन परिवार में सबसे ज्यादा तनाव में है। मेरे बच्चे, सावधान रहने की बहुत जरूरत है और घर मालों में असमंजस बिठाने की भी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ बच्चे की अभी समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई घर का बात नहीं मानता है, सब अपनी अपनी चलाते हैं। लेकिन बच्चे, यह समय है शांत रहने का भी और समय रहते सभी लोगों को समझाने का भी बच्चे। मेरे बच्चे, यह सब सवाल इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ क्योंकि मैं तुझे सतर्क कर सकूं। इन सभी बातों को मैं तुझे इसलिए बताती हूँ ताकि तुझे पता पड़े कि बच्चे क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ मेरी बात को और अच्छे से अपने दिल में उतार और दिमाग में बैठा कि कौन सी बात कहाँ लग रही है। मेरे बच्चे, तेरा परिवार ही सब कुछ है तेरा, और जब परिवार टूट जाएगा तो बच्चे कौन किसका रहता है, क्योंकि इस संसार में वैसे ही सभी लोग ऐसे हो गए हैं
कि कोई किसी का नहीं है, इसलिए बच्चे मैं बार बार आगाह करती हूँ कि अपनों के साथ रहो, अपनों पर विश्वास रखो। लेकिन बच्चे मैं जानती हूँ कि अभी तेरे मन में क्या चल रहा है। तेरे मन में यही चल रहा है कि माता, कुछ लोग घर के ही सांप बने हुए हैं, कुछ लोग घर में ही दरारें डाल रहे हैं। जब घर के ही सदस्य ऐसे हो तो बाहर के लोगों को दोष देना ठीक नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ ना बच्चे? अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। कुछ लोग घर के ही सांप बने बैठे हैं। लेकिन बच्चे मैं तुझसे वादा करती हूँ, यह वचन देती हूँ कि बच्चे कुछ ही दिनों में मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। अपनी माँ पर विश्वास रख बच्चे, अपनी माँ की भक्ति में लगा रहे। बिल्कुल अपनी श्रद्धा पर विश्वास रख कि माँ तेरे साथ है। विश्वास रख बच्चा, विश्वास अपना कमजोर मत कर। माँ सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयां अब तक आई है वो तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी। लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, व भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़कर रखना क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वो सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है। लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के यह 9 दिन कैसे नवदुर्गाओं का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर
मेरे बच्चे सावधानी रखना, सफलता के में विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे और मैं तेरी हर ये बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है मेरे बच्चे। अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वो अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वो चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे अब वो खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना, यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर। जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे मेरी ओर देखना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाए। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है तू। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जो लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे यह बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस के वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं।
लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और यह बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी और तब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कर्मों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे घर में समृद्धि का वास होगा और वह खुशहाली आएगी जिसकी तूने हमेशा प्रार्थना की थी। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासागर भर जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी, शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन, या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और सम्मान दिलाएगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा मित्र आने वाला है जो तुझे सही मार्ग दिखाएगा, जो तुझे कठिन समय में सहारा देगा। यह मित्र तुझे अब मिलेगा जब तू सबसे अधिक जरूरत महसूस करेगा। वह ना सिर्फ तेरे साथ खड़ा रहेगा बल्कि तुझे अपने साथ ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह व्यक्ति तुझे प्रेरणा देगा, तुझे नए रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह मित्र तेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बनेगा और तेरा सबसे बड़ा सहयोगी होगा। यह व्यक्ति सच्चे दिल से तेरी मदद करेगा बिना किसी व्यर्थ के। अब बात आती है उस शक्ति की जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है। बेटा, तेरे जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन हो रहा है जो तुझे मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वे तेरी हर कठिनाई को दूर करेंगी। मेरी शक्ति अब तुझे और अधिक समृद्ध बने आएगी। जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता तुझे निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए और भी अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए आई हूँ। अब तुझे महसूस होगा कि जो लोग तुझसे दूर थे वे तेरे पास लौटने लगेंगे। जो मित्र या संबंधी तुझे छोड़ चुके थे अब वे तुझसे फिर से संपर्क करेंगे। कोई पुराना मित्र जो तेरे दिल के बहुत करीब था, मैं तुझसे मिलने वाला है। यह मित्र तेरे जीवन में एक नए सिरे से प्रवेश करेगा और तेरे साथ मिलकर तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तूने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। मेरे बच्चे, स्वर्ग से जो संदेश है अब मैं वो तुझे सुनाती हूँ, मैं तुझे दे रही हूँ। वह यह है कि तू एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुझे वो जिम्मेदारी दी गई है जो हर किसी को नहीं मिलती। तुझे इस दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए चुना गया है। तेरे अंदर जो शक्ति है वह पूरी तरह से जागृत हो रही है। स्वर्ग का सभी दिव्य शक्तियाँ तेरे साथ है, तेरी रक्षा के लिए तेरे मार्ग को साफ कर रही है। तेरे लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब तेरे सारे संघर्ष खत्म होंगे और सफलता का मार्ग खुल जाएगा। तुझे एक नई दिशा मिलेगी, एक नया अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन को बदल देगा और बदल कर रख ही देगा। यह अवसर इतना बड़ा होगा कि तू खुद इसे समझ नहीं पाएगा, पर अब जब यह सामने आएगा तो तुझे एहसास होगा कि यह तेरे लिए ही था, कि माँ मुझसे सही कह रही थी। अब बात कहते हैं उस शक्ति की जो तुझे
मिलने वाली है। तू अब सिर्फ अपने भौतिक शरीर से नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी मजबूत होने वाला है। तेरे मन, शरीर और आत्मा में एक ऐसी शक्ति का संचार होगा जो तुझे हर बाधा को पार करने की ताकत देगा। तू देख खगा कि कैसे तेरी सोच बदलने लगेगी, कैसे तेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास आ जाएगा। यह शक्ति तुझे मेरी ओर से मिलेगी, यह मेरी भक्ति होगी जो तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहेगी। तू जब भी किसी कठिनाई में होगा इस शक्ति को महसूस करेगा और तुझे लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तेरे मार्गदर्शन कर रहा है। बेटा, सफलता का रहस्य सब तेरे सामने आने वाला है। जो भी प्रयास तूने अब तक किए हैं उनका फल तुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। यह एक ऐसा समय होगा जब तुझे अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। जो लोग तेरे विरोधी थे अब भी तेरी तारीफ करेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब वे तुझसे सीखने आएंगे। स्वर्ग से तुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है वह तुझे अजय बना देगा।